डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा के स्पेसीमेंस को स्टडी करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फाइलम प्रोटोजोआ में आने वाले स्पेसीमेंस को स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अपने फाइल में लिख लिया होगा रिकॉर्ड के रूप में। अब हम नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा के बारे में, जो इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट स्पेसीमेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया था कि फाइलम पोरीफेरा के जो तीन जो क्लासेस हैं, फाइलम क्लास कैलकेरिया, क्लास हेक्साएक्टिनिडा एंड क्लास डीमोस्पंजी, उसके बारे में हमने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में विस्तृत रूप से बताया था। इन तीनों क्लासेस के हमने यहाँ पर एक एक स्पेसीमेन को स्टडी किया है और इसकी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो इन स्लाइड्स को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, उनके फिगर्स को आप लोग देखेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं और जो उसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आप लोग अपने रिकॉर्ड में इसको लिखेंगे। यह लिकोसोलेनिया का स्पेसीमेन है। जैसा कि इसका देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में ही बताया था कि क्लासिफिकेशन में हम लोग देखिए फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज के बारे में अपने जो ड्राइंग शीट है उसको लिखते हैं। और क्लासिफिकेशन लिखने के लिए मैंने बताया था आपको कि इसको जो टॉप राइट कॉर्नर है उस पर इसको आप लिखेंगे, जिससे एक सिमेट्री आपकी फाइल में हमेशा बनी रहेगी। तो लिकोसोलेनिया के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसका पोरीफेरा है, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर होमोसीला, जीनस लिकोसोलेनिया है और स्पेसीज, क्योंकि इसकी स्पेसीज के बारे में हमको ज्ञात नहीं है तो इसको मैंने जैसे बताया था आपको SP डॉट लिख कर छोड़ देंगे। और SP डॉट जब हम इसको लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। SP डॉट सिंपली जो स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके देखिए फिगर के अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये कॉलोनियल एक पोरीफर है जो कॉलोनी में रहना पसंद करता है। देखिए इसमें बड़े बड़े जो ये पोर्स हैं इनको ऑस्कुलम कहा गया है और यहाँ पर इनकी स्किन पर छोटे छोटे ये पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया के द्वारा पानी जो है शरीर के अंदर एंटर करता है और जो ऑस्कुलम, ये बड़ा जो छिद्र है या पोर है, इसके द्वारा जो वाटर है विद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और रिप्रोडक्टिव जो इनके सेल्स होती हैं, गैमीट्स होते हैं, उनके द्वारा ये ऑस्कुलम से पानी में फिर से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए सबस्ट्रेटम से एक जुड़ा हुआ है और सारी कॉलोनी जो है एक साथ जो है जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। इससे करेक्टर्स की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि 8 से 10 करेक्टर आपको अपने कॉपी में, अपने रिकॉर्ड में लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला करेक्टर है इसका, इट इज ए मैराइन कॉलोनियल स्पंज इनहेबिटिंग शैलो वाटर। यह जो छिछले जो पानी है उनमें पाया जाता है, मैराइन होता है, समुद्री होता है, एंड नॉट फाउंड इन काम वाटर, ये शांत जल में जो है नहीं पाया जाता है। इट इज एबंडेंट इन नदर्न एटलांटिक कोस्ट एंड वेरी कॉमन इन यूरोप। जो नदर्न एटलांटिक कोस्ट है और जो यूरोप है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। द कॉलोनी ऑफ लिकोसोलेनिया इज वाइटिश येलो। जो लिकोसोलेनिया कॉलोनी है वो वाइटिश येलो कलर में होती है, कंसिस्टिंग ऑफ बेस लाइक सिंपल और ब्रांचिंग बॉडीज। और जो इसमें जो गुलदस्ते के आकार की कभी होती है ये, और इसमें कई शाखाएं पाई जाती हैं जिनकी जो है लंबाई जो है 25 मिलीमीटर तक हो सकती है। सारी जो ब्रांचेज हैं वो सब एक दूसरे से जो है हॉरिजॉन्टल ट्यूब के द्वारा आधार से जुड़ जाती हैं। द बॉडी सरफेस इज परपोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर भी जब आते हैं प्रैक्टिकल में तो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। और इन ऑस्ट्रिया को हम इनकरेंट पोर्स के नाम से भी जानते हैं। इन इनकरेंट पोर्स के द्वारा या ऑस्ट्रिया के द्वारा जो वाटर है वो जो लिकोसोलेनिया की बॉडी में एंटर करता है। और जो वर्टिकल ट्यूब्स जो मैंने बताई थी अभी आपको, ये वर्टिकल ट्यूब्स हैं सारी,
ये देखिए सारी वर्टिकल ट्यूब्स हैं, इसमें 4 वर्टिकल ट्यूब्स हमने दिखाई हैं। तो चारों वर्टिकल ट्यूब्स हैं, तो चारों वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं वो ऑस्कुलम के द्वारा जो है बाहर खुलते हैं, थ्रू विच वाटर मूव्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पंज। तो इन ऑस्कुलम के द्वारा जो बॉडी का जो पानी है वो बाहर फिर से निकल जाता है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आर मोनेक्सन और ट्राइक्सन। जो इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो मोनेक्सन स्पिक्यूल्स का बना होता है, और मोनेक्सन स्पिक्यूल्स जो है मोनेक्सन स्पिक्यूल्स और ट्राइक्सन स्पिक्यूल्स की सहायता से इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इस प्रकार के जो पोरीफर्स हैं, जैसे लिकोसोलेना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, जिसको हम एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो वाटर करंट का जो पाथ होता है वो ऑस्टिया से फिर जो है पानी स्पंजोसील में आता है, और स्पंजोसील से पानी फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के जो पोरीफर्स हैं, जैसे लिकोसोलेना में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है, जिसको हम बडिंग के रूप में जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओवा और स्पर्मेटोजोआ के मिलने से होता है। इसमें डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है थ्रू ए लार्वा, और इनके अंदर जो लार्वा जो पाया जाता है उसको हम पेरेन्काइमुला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ करेक्टर्स हैं, आप इनको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में अपने रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। देखिए ये दूसरा जो एक स्पेसीमेन है फाइलम पोरीफेरा का, इसको हम यूप्लेक्टिला के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम हर एक क्लास से, जो पोरीफेरा में 3 क्लास हैं, तो हर एक क्लास से एक स्पेसीमेन को स्टडी करेंगे। तो देखिए फाइलम पोरीफेरा है सर, क्लास इसकी जो है हेक्जा एक्टिंगलिडा है, ऑर्डर इसका जो है वो हेक्सोस्टिरोफोरा है, जीनस इसकी यूप्लेक्टिला है, और स्पीसीज जो इसकी है वो एस्परजिलम है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जीनस और स्पीसीज को लिखने के बाद उसको हम अंडरलाइन करेंगे, और जीनस का जो पहला जो लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और स्पीसीज का जो पहला लेटर है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो ये यूप्लेक्टिला का स्पेसीमेन है, इसको आप अपने जो ड्राइंग शीट है उस पर ड्रॉ करेंगे। अगर यूप्लेक्टिला के हम करेक्टर्स की बात करें तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक स्पेसीमेन है, और इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्पेसीमेन है या जो यूप्लेक्टिला है इसको हम कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक बास्केट की तरह दिखाई देता है। और यूप्लेक्टिला ये सॉलिटरी स्पंज, ये अलग रहने वाला स्पंज है, ये कॉलोनी में नहीं रहता है। इनहेबिटिंग डीप सी वाटर, ये जो है गहरे पानी में पाया जाता है, और जनरली ये जो फिलीपींस हैं, वेस्ट इंडीज हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनका जो साइज़ है वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक लंबाई इनकी होती है, और 2 से 5 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर या व्यास होता है। जो बॉडी है वो लॉन्ग है, कर्व्ड होती है और सिलेंड्रिकल है। इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, which fuse at their tips to form a 3-dimensional network with parietal gaps. At the lower end, root tuft is formed by long siliceous spicules. It helps euplectilla to anchor in the mud. इसका जो लोअर एंड है वहाँ पर बहुत सारे सिलिशियस स्पिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और एक गुच्छा सा बना लेते हैं, जिसको हम टफ्ट कहते हैं। और इस टफ्ट की सहायता से यह जो है जो मिट्टी है या जो कीचड़ होती है उसमें धंसा हुआ रहता है। ऑस्कुलर सीप प्लेट इज प्रेजेंट एबव द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के ऊपर जो है ऑस्कुलर सीप प्लेट होती है। कैनाल सिस्टम इज साइकॉन टाइप, जो इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो साइकॉन टाइप का होता है। कैनाल सिस्टम जो है फाइलम पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जनरली इसमें कई तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, रेगॉन टाइप, जैसा हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था। तो जो यूप्लेक्टिला है उसके अंदर जो है साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है।
Euplectella shows an interesting feature. It possesses a pair of shrimp. यूप्लेक्टला एक इंटरेस्टिंग फीचर शो करता है कि जनरली जब ये इनके शरीर में एक श्रिम्प जिसको जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम बेनिस्टा स्पंजीकोला है, जब ये अपने प्रारंभिक अवस्था में होते हैं बेनिस्टा स्पंजीकोला, तो इनका साइज जो है छोटा होता है और ये ऑस्ट्रिया के द्वारा जो है यूप्लेक्टला की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और अंदर कमेंसलिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, कमेंसलिज्म शो करते हैं। और जब इनका साइज धीरे धीरे जब यूप्लेक्टला की बॉडी में रहते हैं तो इनका साइज वहाँ पर बढ़ता रहता है और कुछ समय बाद इनका साइज जो है इतना बड़ा हो जाता है कि ये जो है ऑस्कुलम के द्वारा फिर बॉडी से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इनका पूरा जो लाइफ है वो यूप्लेक्टला की बॉडी में ही पूरा हो जाता है और इनकी अंदर ही डेथ हो जाती है। तो एक तरीके से यह जो है यूनिटी का प्रतीक है और यूप्लेक्टला को इसीलिए जापान ऐसे देशों में जो है एज ए मैरिज गिफ्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है न्यूली कपल को, जिससे ये एक संदेश जाता है कि आप भी जो है ज़िंदगी भर एक साथ रहें। तो बेनिस्टा स्पंजीकोला जो है एक क्रस्टेशियन है जो कि यूप्लेक्टला की बॉडी में जो है चला जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा, वहाँ पर इनका साइज बड़ा होता है और फिर ये बाहर नहीं निकल पाते हैं और इनका जो पूरा लाइफ है यूप्लेक्टला की बॉडी में ही पूरा हो जाता है और ये साथ साथ रहते हैं और साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज गिवन एज ए वेडिंग गिफ्ट इन जापान टू सिग्निफाई ए क्लोज रिलेशनशिप। तो ये एक वेडिंग गिफ्ट के रूप में जापान में इसको जो न्यूली कपल या मैरिड कपल को देते हैं। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर की बात करें तो ये देखिए निटेड बास्केट शेप बॉडी है, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलर सी प्लेट इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो है यूप्लेक्टला के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। देखिए तीसरे स्पेसिमेन की हम बात करें तो ये स्पंजिला है, इसको कॉमनली हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसके क्लासिफिकेशन को हम देखें तो क्लासिफिकेशन में फाइलम पोरीफेरा जो कॉमन है सभी में, क्लास देखिए ये डिफरेंट है, डीमोस्पंजिया है, ऑर्डर मोनेक्सोनिडा है, मोनेक्सोनिडा, जीनस इसकी स्पंजिला है और स्पीसीज हमको नहीं मालूम है तो हमने SP डॉट लिखकर छोड़ दिया है। इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्पंजिला इज कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर स्पंज एज इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इन अटलांटिक, यूरोप एंड अमेरिकन वाटर्स। ये फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो जनरली अटलांटिक जो ओशियन है, यूरोप वगैरह और जो अमेरिकन जो कंट्रीज है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच कॉलोनी। यह जो स्पंजिला है वो शाखित होता है और कॉलोनी में पाया जाता है। इट एग्जिबिट्स ग्रीनिश कलर, इसमें इसका जो जनरली जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी लाइक जू क्लोरेली विद इन द बॉडी। इनकी बॉडी में एक सहजीवी शैवाल पाया जाता है जिसको हम जू क्लोरेली के नाम से जानते हैं, इसी की वजह से इसका जो बॉडी का जो कलर है वो हरे रंग का होता है। बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन डर्मल मेम्ब्रेन परफोरेटेड विद ऑस्टिया एंड सेवरल ऑस्कुला। इनकी बॉडी में बहुत सारे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रिया कहते हैं और क्योंकि ये कॉलोनी में रहते हैं तो इसमें कई सारे ऑस्कुला भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिया के द्वारा पानी जो है बॉडी में एंटर करता है और ऑस्कुला के द्वारा पानी जो है बॉडी से बाहर चला जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनेक्सन सिलिशियस स्पीक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनके जो स्केलेटन है वो मोनेक्सन टाइप के जो स्पीक्यूल्स होते हैं उनसे बने होते हैं और ये स्पीक्यूल्स जो है सिलिका के बने होते हैं। कैनाल सिस्टम जो इनमें होता है वो रेगोन टाइप का होता है और रेगोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है विथ कॉनोसाइट। इसमें कॉनोसाइट होती हैं जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को बनाती हैं। वाटर करंट जो इनमें होता है वो पास थ्रू डर्मल पोर्ट्स, डर्मल पोर्ट से वो सब डर्मल कैविटी में जाएगा, सब डर्मल कैविटी से इनकरेंट कैनाल में जाएगा, इनकरेंट कैनाल से फिर वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा और फाइनली फिर वो ऑस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर वाटर करंट का पाथ दिया हुआ देखिए, डर्मल पोर्ट्स के बाद फिर यह जो है सब डर्मल कैविटी में जाएगा, सब डर्मल कैविटी के बाद फिर ये इनकरेंट कैनाल में
यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाए हैं, आप इनमें एरो लगा लीजिएगा। और इनकरेंट कैनाल के बाद ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में एंटर करेंगे। देन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बाद फिर ये एक्सकरेंट कैनाल में जाएंगे और एक्सकरेंट कैनाल से फिर ये ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर चला जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई रिजनरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स और बाई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेम्यूल्स। इनमें जो लैंगिक प्रजनन होता है वो जेम्यूल्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पर्म और ओवा के द्वारा होता है। स्पर्म और ओवा के मिलने से इसमें जाइगोट बनता है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको स्टडी किया था। डेवलपमेंट इसमें जो है इनडायरेक्ट होता है और इसमें एक फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स की हम बात करें तो ये ब्रांच कॉलोनी में रहते हैं, ऑस्ट्रिया इसमें पाए जाते हैं और एगोन टाइप कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो है स्पंजिला के आइडेंटिफाइंग करेक्टर्स हैं। तो आज हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा को स्टडी किया। फाइलम पोरीफेरा में हमने 3 स्पेसीमेन को पढ़ा है, क्योंकि इसमें 3 क्लासेस हैं। फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इसमें कैलगेरिया, हेक्सा एक्टिनिडा और डीमोस्पंजिया 3 क्लासेस हैं, और हमने तीनों क्लासेस के एक एक स्पेसीमेन को यहाँ स्टडी किया है और उसमें अलग अलग टाइप के कैनाल सिस्टम को हमने देखा है। तो आप फाइलम पोरीफेरा को भी अपने जो प्रैक्टिकल जो फाइल आप बना रहे हैं उसमें इसको ड्रॉ कर लेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं मुझे आप। तो इसी प्रकार से आप हमारे जो ये इस प्रकार के जो चैनल में हम लोग प्रैक्टिकल के जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी फाइल को प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि अभी हमारे कॉलेजेज बंद चल रहे हैं, लैब जो है बंद हैं, आपको लेबोरेटरी की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो आप इसी चैनल के माध्यम से अपना प्रैक्टिकल का जो स्टडी है उसको पूरा करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगला फाइलम जो है सिलेंटेटा है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।